हेलो स्टूडेंट्स, आज की बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 24 का, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं भी अपना चैप्टर का परिचय, रक्त का संगठन और रक्त समूह के बारे में, और रक्त वाहिनियों और रक्त स्कंदन के बारे में, और हृदय की बाह्य तथा आंतरिक संरचना के बारे में। आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हृदय की कार्य प्रणाली और जो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब दो हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग है, दूसरी तो फर्स्ट हेडिंग है थोड़ी बड़ी। उसके अंदर देखो अपना हृदय है, उसकी कार्य प्रणाली, मतलब हृदय अपना कार्य कैसे संपन्न करता है, तो इसकी कार्य प्रणाली है उसको हम दो चरणों में व्यक्त करके समझ सकते हैं। मतलब दो चरणों में संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है तो मतलब ध्यान रखना आपको, फर्स्ट तो ध्यान रखोगे हृदय स्पंदन। क्या नाम ध्यान रखोगे भी? हृदय स्पंदन। सेकंड नाम ध्यान रखोगे भी हृदय चक्र। क्या नाम ध्यान रखोगे? हृदय चक्र। ठीक है, तो जो फर्स्ट हेडिंग है अपनी हृदय स्पंदन, स्पंदन किसे कहेंगे? देखो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो अपना हृदय है उसमें जो संकुचन की क्रियाविधि होती है ना, लगातार संकुचन की जो क्रियाविधि हो रही है, उस संकुचन की लगातार की होने वाली क्रियाविधि को ही हृदय स्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्पंदन कहा जाता है। कि जो हृदय स्पंदन की जो क्रियाविधि है वो कौन नियंत्रित करता है? भी ध्यान रखना आपको, SAN नोड। कौन सा नोड अपना? SA नोड। ठीक है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड नियंत्रित करता है। इसके साथ जुड़ी हुई है मस्तिष्क से आने वाली वेगस तंत्रिका, और इसके साथ देखो SAN के साथ ही जुड़ा हुआ अपना AVN। कौन जुड़ा हुआ है अभी? AVN। ठीक है ना, और इस AVN के साथ जुड़ी हुई है देखो अलिंद नीले वाली जो पट्ट हैं, दीवारें हैं, इनकी पेशियां। ठीक है, तो मतलब जो SAN है सबसे पहले वो क्या करेगा कि हृदय संकुचन की जो क्रियाविधि है उसकी प्रेरणा भेजेगा। किसको भेजेगा? AVN को। AVN क्या करेगा? अपने माध्यम से जो अलिंद नीले की जो पट्ट हैं ये वाले, इन सभी को क्या करेगा? इन सभी की पेशियों को उत्तेजित अवस्था में लाएगा और लाकर उनमें संकुचन उत्पन्न करेगा कि जो हृदय है अपना उससे क्या होगा? संकुचित होगा। क्या होगा? अपना हृदय उससे संकुचित होगा। तो मतलब ये जो क्रियाविधि है अपनी, इसमें कौन कौन भूमिका निभा रहा है? SAN निभा रहा है, मस्तिष्क से आने वाली वेगस तंत्रिका निभा रही है, AVN निभा रहा है। इसके अलावा दो नाम और ध्यान रखोगे आप, दो नाम और ध्यान रखने आपको। तो वो दो नाम कौन से ध्यान रखने हैं भी? कि जो हृदय संकुचन है उसके लिए आवेश उत्पन्न करने वाला जो तंत्र है उसको हृदय चालन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय चालन तंत्र कहते हैं। और हृदय चालन तंत्र है उसका निर्माण कौन करता है भी? SAN मिलकर, AVN मिलकर, मतलब चार नाम ध्यान रखने हैं, SAN, AVN, है ना। और कौन सा नाम ध्यान रखना भी? हिंज के पुल। कौन सा नाम? हिंज के पुल। और पुरकिंजे के तंतु। किसके तंतु? पुरकिंजे के तंतु। ये चार चीजें मिलकर हृदय स्पंदन की क्रियाविधि को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं, या यूं कहें कि हृदय चालन तंत्र है उसका निर्माण करती हैं। तो SAN और AVN आपके सामने हैं, ये देखो। और कौन है अपना? हिंज के पुल और पुरकिंजे के तंतु हैं। हिंज के पुल, इसके साथ जुड़ी हुई पेशियां वो वाली, और पुरकिंजे के तंतु AVN और इसके संबंधित जो पट हैं इनसे जुड़ी हुई पेशी तंतु हैं वो वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? हृदय जो संकुचन है उस संकुचन की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लोगे, आपको ध्यान रख लोगे। यहां से आवेग निकला संकुचन का, AVN के पास गया, इधर आलिंद जो अंतरा आलिंद पट है उसके पास गया, AVN से आलिंद नीले पट हैं और जो अंतरा नीले पट हैं उनके पास पहुंचा आवेश, और पहुंचने से हृदय के अंदर क्या हुआ भी? संकुचन। क्या हुआ अपना? संकुचन। ठीक है ना, तो हृदय के अंदर संकुचन की जो क्रियाविधि है उसी को बोलते हैं हृदय स्पंदन। क्या बोलते हैं भाई? हृदय स्पंदन। ठीक है, या हृदय धड़कन कह दो। दूसरा अपना हृदय चक्र। कौन सा अपना दूसरा? हृदय चक्र। अब हृदय चक्र के अंदर क्या होगा कि जो अपने आलिंद हैं और नीले हैं, ठीक है ना, उनमें संकुचन और अनुशिथिलन का जो क्रियाविधि है उसको बोलते हैं हृदय चक्र। क्या बोलते हैं उसको? हृदय चक्र। ध्यान रख लोगे। तो मतलब जो एक हृदय चक्र है अपना, उस हृदय चक्र के अंदर एक बार आलिंदों के अंदर संकुचन, एक बार नीलियों के अंदर संकुचन, एक बार आलिंदों के अंदर अनुशिथिलन, एक बार नीलियों के अंदर अनुशिथिलन। मतलब चार चीजें शामिल हैं। कितनी चीजें शामिल हैं? चार चीजें। ठीक है, तो कौन कौन सी शामिल है भी देखो जरा। हाँ, तो जो हृदय चक्र है उसके अंदर कौन सा भी? अलिंदों में अनुशिथिलन। अलिंदों में अनुशिथिलन। अलिंदों में अनुशिथिलन का मतलब ये है कि ये जो अपना है मांसिरा है, इसके माध्यम से दायां अलिंद में रक्त भरा जाएगा, और जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं
इनके माध्यम से बाएं आलिंद के अंदर रक्त भरा जाएगा, मतलब फूलेंगे, वो क्या होंगे, वो दोनों फूलेंगे, ठीक है ना। जब इनके अंदर रक्त का दाब अधिक हो जाएगा, क्या जाएगा, रक्त का दाब अधिक हो जाएगा, तो इधर से तो देखो आपको ध्यान में रखना है त्रिविलन कपाट और उधर से द्विविलन कपाट खुलेंगे और जो आलिंद है उनके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, उनके अंदर है संकुचन होगा, ठीक है ना। तो दूसरी हेडिंग कौन सी आ जाएगी अपनी, आलिंदों का परकुंचन या संकुचन, आलिंदों का परकुंचन। चलो आलिंदों के अंदर परकुंचन हो गया, मतलब इनके अंदर जितना भी रक्त भरा हुआ था वो कहां चला गया, नीलियों के अंदर। तो नीलियों के अंदर क्या होगा भी, फैलाव होगा, फैलाव होगा। तो चलो नीलियों का क्या हो जाएगा भी, परकुंचन बोल दो या फैलाव बोल दो। पहले नीलियों का परकुंचन लिख देते हैं, नीलियों का परकुंचन, ठीक है। और नीलियों के अंदर फिर से वापस क्या होगा भी, अनुशिथिलन। क्या होगा अपना, नीलियों का अनुशिथिलन, अनुशिथिलन। हाँ, ध्यान देना भी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं चारों के चारों, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो अपना है फर्स्ट हेडिंग, आलिंदों में अनुशिथिलन, मतलब महाशिरा द्वारा और फुफ्फुसी शिरा द्वारा दोनों आलिंदों में रक्त भरा जाता है और रक्त भर जाता है तो आलिंदों के अंदर रक्त दाब अधिक हो जाता है, ठीक है। और रक्त दाब अधिक हो जाता है, इस क्रिया विधि में लगभग 0.7 सेकेंड लगते हैं। अभी कितना समय लगता है, 0.7 सेकेंड, किसके अंदर, आलिंदों के अंदर अनुशिथिलन में, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखोगे, आलिंदों का परकुंचन, मतलब जब इनके अंदर आलिंदों में रक्त भर जाएगा, रक्त दाब बढ़ जाएगा, तो जो रक्त है वो कपाट है, द्विविलन कपाट और त्रिविलन, ये खुल जाएंगे, आलिंदों के अंदर परकुंचन होगा और परकुंचन होने से रक्त कहां चला जाएगा भी, नीलियों के अंदर चला जाएगा। और जो आलिंदों का परकुंचन है उसमें सिर्फ समय लगता है 0.1 सेकंड का, कितने समय का, 0.1 सेकंड का, ठीक है। अब देखो क्या होगा अपना, नीले हैं उन नीलियों के अंदर परकुंचन होगा, मतलब नीलियों के अंदर रक्त बढ़ गया, भर गया, नीलियों के अंदर रक्त का दाब बढ़ गया, तो नीलियों के अंदर परकुंचन होने से जो द्विविलन और त्रिविलन कपाट है वो दोनों बंद हो जाएंगे। मतलब ये दोनों कपाट आलिंदों से नीले में रक्त आने देते हैं लेकिन नीलियों से वापस आलिंदों में नहीं जाने देते। तो क्या होगा भी, दोनों नीलियों के अंदर संकुचन होने से, इधर वाले में संकुचन होने की वजह से तो क्या होगा कि जो अशुद्ध रक्त भरा हुआ वो फेफड़ों में चला जाएगा, इधर वाले में संकुचन होने की वजह से क्या होगा कि महाशिरा के माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। तो जो नीले हैं उनके परकुंचन में समय लगता है सिर्फ 0.3 सेकंड का, कितने सेकंड का समय लगता है अभी, 0.3 सेकंड का, ठीक है। दूसरा अपना नीलियों में अनुशिथिलन, मतलब नीलियों से रक्त बाहर निकल गया, वापस आलिंदों में संकुचन होगा तो नीलियों के अंदर रक्त भरेगा, तो नीलियों के अंदर रक्त भरेगा तो लिंदे फैलेंगे, तो उस क्रियाविधि को बोलते हैं नीलियों का अनुशिथिलन। और नीलियों के अनुशिथिलन में समय लगता है 0.5 सेकंड, कितना समय लगता है अभी, 0.5 सेकंड। ध्यान रखोगे भी ये चीजें, ठीक है। अब ये जो चारों क्रियाविधि हैं, ये चारों क्रियाविधि देखो, ये दो क्रियाविधि और ये दो क्रियाविधि, ये दो इनके साथ सम्मिलित होती हैं, मतलब साथ साथ संपन्न होती है, साथ साथ संपन्न होती है, मतलब इन दोनों का टाइम जोड़ लो या फिर इन दोनों का, मतलब इस पूरी चारों क्रियाविधि को पूरा होने में कितना समय लगता है, सिर्फ 0.8 सेकंड का समय लगता है। और इस 0.8 सेकंड के समय को ही क्या कहते हैं भी, हृदय चक्र, क्या कहते हैं, हृदय चक्र। ध्यान रख लोगे, चलो कोई बात नहीं, नीलियों के अंदर अनुशीलन हो गया। अब देखो हृदय ध्वनियां है या फिर हृदय स्पंद है, उसको मापा जाता है एक यंत्र द्वारा जिसका नाम होता है भी स्टेथोस्कोप। क्या अपना, स्टेथोस्कोप, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब देखो एक हृदय धड़कन के अंदर समय लगा कितना, 0.8 सेकंड, तो 1 मिनट के अंदर हृदय कितनी बार धड़केगा भी, भाग दे लो इसके अंदर 0.8 का, पॉइंट हट गया, 1 0 और लग गया, हो जाएगा ना। देखो ध्यान दो इधर, 8 7 56, 4 8 5 40, 75 प्रति मिनट, कितना मिनट है, 75 प्रति मिनट, मतलब अपना हृदय इसलिए लगभग बताया जाता है 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। चलो कोई बात नहीं, इतना ध्यान रख लोगे तो अब देखो अपना कि जो हृदय ध्वनियाँ अपनी, वो ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसी आवाज आती है। देखो हृदय ध्वनियाँ अपनी 0.8 सेकंड के अंदर 2 बार ध्वनि उत्पन्न होती है, एक लब की दूसरी डब की, किसकी, एक लब की दूसरी किसकी भी, डब की, ठीक है। तो ये लब वाली ध्वनि कहां से आती है और ये डब वाली कहां से आती है, ध्यान दो इधर थोड़ा सा देखो कि जब आलिंदों के अंदर क्या हो जाएगा, रक्त भर जाएगा तो ये कपाट खुलेंगे, क्या होंगे, कपाट
खुलेंगे, कपाट खुलेंगे तो आपको ध्यान रखना भी कि कपाट खुलने पर रक्त किसके अंदर आ गया, नीलियों के अंदर, और जब नीले संकुचित होंगे तो कपाट बंद हो जाएंगे। जब ये कपाट बंद होंगे, द्विवलन और त्रिवलन कपाट, उस टाइम जो आवाज आएगी उसको बोलते हैं लब की ध्वनि। ठीक है, संकुचन हो गया। अब संकुचन होने के पश्चात रक्त चला गया महाशिरा के महाधमनी के माध्यम से और फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों की तरफ। अब देखो इसके अंदर समय लगा सिर्फ कितना, ध्यान रखोगे 0.3 सेकंड। ठीक है ना, 0.3 सेकंड, मतलब जब तक रक्त इनके अंदर भरता जाएगा फिर इनके अंदर आएगा, तो मतलब इधर जो रक्त गया था वो वापस नीचे आ सकता है। नीचे आ सकता है तो इसके अंदर जो अपने अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो कपाट क्या होंगे भी, बंद होंगे। क्या होंगे, बंद। ठीक है, मतलब जब नीलियों के अंदर अनुशीतलन होगा उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि महाधमनी और जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो बंद होंगे। उस टाइम जो आवाज आएगी उसको बोलेंगे डब। क्या बोलेंगे, डब। और जो लब की आवाज है उसको बोलते हैं प्रथम ध्वनि, और जो डब की आवाज है उसको बोलते हैं द्वितीय ध्वनि। ठीक है ना, और जो प्रथम और जो द्वितीय ध्वनि है इन दोनों का समय होता है, इसका समय होता है लब का जो आवाज आ रही है, और जो डब की आवाज आएगी उस टाइम में लगभग 0.3 सेकंड का समय लगेगा, इतना समय लगेगा। और उसके बाद दूसरी लब की आवाज आएगी उसके अंदर समय लग जाएगा 0.5 सेकंड का। कितना समय लग जाएगा भाई, 5 सेकंड। मतलब लब से डब आने में 0.3 सेकंड, वापस लब आने के लिए 0.5 सेकंड, मतलब कुल समय लगता भी एक ध्वनि उत्पन्न होने में 0.8 सेकंड। कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि अपने ये द्विवलन, त्रिवलन या अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं थोड़े कमजोर हो जाते हैं या अपना पूरा कार्य नहीं करते, पूरी तरह बंद नहीं होते। उस टाइम अपने हृदय से मरमर की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है भी, मरमर की ध्वनि आती है। और ये मरमर की ध्वनि आना कि भी हृदय के अंदर क्या हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, तो इस मरमर की ध्वनि उत्पन्न होने की वजह से अपने हृदय के अंदर पूर्ण रूप से क्या नहीं होता भी, शरीर के विभिन्न भागों में और जो फेफड़े हैं उनमें रक्त का परिवहन नहीं हो पाता। ठीक है, तो नहीं हो पाता तो अपना हृदय पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा। अब देखो आपको ध्यान रखना, किसी भी वाल का सिकुड़ना ना, एवीवी मान लो, एवीएन मान लो, किसी का भी सिकुड़ना है उसको बोलते हैं भी स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। ठीक है, ये नाम ध्यान रख लोगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो अपना दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखो। दोहरा रक्त परिसंचरण इस डायग्राम के माध्यम से ही समझा देते हैं आपको, ध्यान दो थोड़ा सा। क्या होता है, कैसे होता है दोहरा रक्त। दोहरा का मतलब भैया दोहरो नहीं का जोहरा रही, जोहराना दोहरो होनी है अपना ने। दोहरा मतलब दो बार, दो बार मतलब एक बार अशुद्ध रक्त और एक बार शुद्ध रक्त हृदय से दो बार गुजरे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो यहाँ पे हैं अपने शरीर के विभिन्न भाग, और शरीर के विभिन्न भाग यहाँ पे हैं अपने फेफड़े। देखो ध्यान दो कि ये शरीर के विभिन्न भाग हैं, इन भागों से क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त महाशिरा है और इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, इनके माध्यम से कहाँ आ रहा है, हृदय के दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ जा रहा है, दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले से यह रक्त जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके माध्यम से कहाँ चला गया अभी, दाएं फेफड़े के अंदर और बाएं फेफड़े के अंदर चला गया। फेफड़ों के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाई गई, ऑक्सीजन मिला के वापस कहाँ भेज दिया गया भाई, फुफ्फुसीय जो शिराएं हैं उनके माध्यम से बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आया, बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले से इस रक्त को पंप कर दिया गया, कहाँ कर दिया गया, शरीर के विभिन्न भागों में कर दिया गया। तो इस प्रकार देखो ध्यान दो कि हृदय है, उस हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रक्त और दूसरी बार अशुद्ध रक्त, या एक बार अशुद्ध रक्त दूसरी बार शुद्ध रक्त, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंदर दो पथ हैं भी, दो पथ कौन से हैं, देखो ध्यान दो इधर थोड़ा सा कि एक पथ तो अपना ये है कि फेफड़ों कहाँ से, दाएं नीले से रक्त फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद के अंदर आ रहा है, तो इसको तो बोलते हैं फुफ्फुसीय पथ। क्या बोलते हैं भाई,
फुफ्फुसीय पथ या परिपथ, तो एक नाम तो ध्यान रखोगे आप, फुफ्फुसीय परिपथ या पथ। दूसरा देखो इधर दो ध्यान कि भाई यहाँ शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त आ रहा है आलिंद के अंदर। कौन सा आलिंद के अंदर? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में आ रहा है तो दूसरा देखो कि जो महाधमनी अपनी कहाँ से निकल रही है भाई, ध्यान दो इधर, जो बायां नीले उससे निकल रही है, रक्त को पहुंचा रही है शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो ये दूसरा अपना दैहिक परिपथ हो जाएगा। कौन सा परिपथ हो जाएगा? दैहिक परिपथ। ध्यान रख लोगे, चलो कोई बात नहीं, दैहिक परिपथ हो गया। एक तो हो गया अपना फुफ्फुसीय पथ, दूसरा कौन सा हो गया? दैहिक परिपथ। तो इन दो चक्रों के माध्यम से हृदय के अंदर से अशुद्ध और शुद्ध रक्त दो बार गुजरता है, इसलिए इसको कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ध्यान देना जो नेक्स्ट क्लास है अपनी उसके अंदर हम पढ़ेंगे लसिका तंत्र के बारे में, और जो मानव है उस मानव में हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में।